साइली अन्या और उसके बाकी के दोस्तों के साथ बात कर रही होती है। वो ये कहती है कि मुझे सचिन को कार दिलवानी है, तो उसके लिए कोई अच्छी कार देख सकते हैं क्या हम। तभी अन्या कहता है हाँ, भाव ने एक कार देखी थी लेकिन वो बहुत महंगी थी, तो इस वजह से वो ले नहीं पाया था। अब वो कार आप देख सकते हो। तो वो कहती है हाँ। तभी यहाँ पे दूसरे दोस्त भी कहते हैं अगर कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो हमें बता देना, हम भाव के लिए कर सकते हैं। तो वो कहती है नहीं साइली, मैं अपने पैसों से ख़रीदूँगी करके, मुझे देना है उसे ये सरप्राइज़। तो वो लोग कहते हैं ठीक है करके। अन्या साइली को उस कार दिखाने के लिए लेके आता है। तभी वो ओनर से उसकी जान पहचान करवा देता है। उसे कहता है कि ये साइली वही है, सचिन भाऊ की बाइक को। तभी वो कहता है सचिन नहीं आया। तो साइली कहती है नहीं, मुझे उसे सरप्राइज़ देना है। वो उसे कार दिखाता है और साइली को वो कार बहुत पसंद आती है। जब वो ओनर साइली को उस कार के 5 लाख रुपए बोलता है, तभी साइली एकदम चौंक जाती है। वो बोलती है ये तो सेकंड हैंड है ना। तो वो ओनर कहता है ये सिर्फ 1 या 1.5 साल पुरानी ही है। तभी साइली कहती है ठीक है, लेकिन एडवांस कितना देना होगा, डाउन पेमेंट कितना देना होगा। तो वो 2.5 लाख बोलता है। तभी यहाँ पे साइली को वो भी बहुत मुश्किल हो रहे होते हैं। तभी वो कहता है अगर आपने ये बुक की तो ठीक है, वरना बाकी के लोग कैश लेके आते हो और लेके जाते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये कार हम ही लेंगे, इसे किसी को देना नहीं करके। वो ओनर कहता है ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, और वो वहाँ से चला जाता है। अन्या कहता है वही नहीं, आपको पैसों की प्रॉब्लम है क्या, तो चिट फंड से ले लेते हैं ना। तो वो कहती है नहीं, मुझे अपने पैसों से उसे ख़रीद के देनी है, मेरे पास तो बचे हुए 2 लाख है और 2.5 लाख के लिए मुझे। तो वो कहता है कि फिर हम लोग देखते हैं ना। तो वो कहती है नहीं नहीं, मैं ही करूँगी, 10,000 तो मिल जाएंगे, 40,000 का ही प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं से मैं अरेंज कर लूँगी। यहाँ पे साइली जूही को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे सचिन के लिए कार लेनी है। तो जूही कहती है क्या जीजू कार ले रहे हैं। तो वो कहती है नहीं, मुझे उसे सरप्राइज़ देना है, तो मुझे 40,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो कहीं से अरेंज कर सकती है क्या। तो एक आदमी होता है जो लोन देता है, ब्याज पे पैसे देता है। तो वो कहती है ठीक है। जूही कहती है मैं तेरी दुकान पे भेजती हूँ, वो देख लेगा और तुम्हें पैसे दे देगा। यहाँ पे साइली कहती है ठीक है करके, मुझे जल्द से जल्द मिले तो अच्छा होगा। जूही कहती है हाँ, वो आज ही आ जाएंगे। यहाँ पे रोशनी और शिखा उसके पार्लर में बात कर रहे होते हैं रोशनी के। यहाँ पे रोशनी उसे बताती है कि कैसे सचिन और साइली ने वो फूलों का ऑर्डर पूरा किया और उसे जो पैसे मिले, वो कहती है रोशनी कि अच्छा हुआ कि काकू को नहीं दिए। तो यहाँ पे शिखा कहती है तो तुझे क्या प्रॉब्लम थी। तो वो कहती है नहीं, वैसे ही मेरा यहाँ पे भाव नहीं चल रहा है, रिया को ही काकू बहुत भाव देती है, अगर साइली ने भी उन्हें घर खर्च के लिए पैसे दिए होते तो उसके लिए भी वो नरम हो जाती। और यहाँ बातें करते हुए रोशनी कहती है चल अंदर चलते हैं करके। यहाँ पे शिखा को कोई काम धंधा लगता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा यहाँ पे रोशनी के पार्लर में ही पड़ी रहती है, और रोशनी को भी नहीं है, वो हमेशा उससे ही बात करती रहती है। यहाँ पे ये दोनों जन अंदर चले जाते हैं। तभी उस पार्लर में तेजस आ जाता है और कहता है कि रोशनी है। तो वो कहती है अंदर है करके, मैं बुलाती हूँ, रिसेप्शनिस्ट कहती है। वो अंदर रोशनी को बुलाने जाती है। तभी तेजस का ध्यान उस नाम पे जाता है जो उसकी माँ पे था ये पार्लर, और वो एकदम से चौंक जाता है। यहाँ पे पीछे शिखा और रोशनी खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि तेजस को पता चल गया करके। तेजस रोशनी को पूछता है कि ये माँ का नाम क्यों चेंज कर दिया करके। रोशनी के पास जवाब नहीं होता, वो उसे देख रही होती है। तभी शिखा कहती है वो बोर्ड ख़राब हो गया था ना, तो रिपेयर करने के लिए भेजा था। यहाँ पे तेजस कहता है क्या पागल है क्या, बोर्ड ख़राब हो गया रिपेयर करने के लिए भेजा तो ये दूसरा नाम लगा लिया, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो। रोशनी और शिखा एक दूसरे को देखते हैं। तभी रोशनी इस बात को संभाल लेती है और कहती है कि मैंने फ्रेंचाइजी ली है और इस वजह से उनका नाम लगाया करके, क्योंकि हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तेजस कहता है फिर तुमने माँ का नाम क्यों हटाया, ऐसे क्यों किया, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वो कहती है मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन हम दोनों में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, और यहाँ पे ये नाम हटाया क्योंकि वो फ्रेंचाइजी है उसका नाम लगाया। बहुत अच्छी कंपनी है और इसका ब्रांड बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और ये सुन के तेजस पिघल जाता है और पागल की तरह भरोसा कर लेता है। यहाँ पे शिखा भी बोलती है फूल बन गया। तेजस शिखा को पूछता है क्या बोला तुमने। तो वो बोलती है कि मैंने फुल्का और सब्ज़ी मंगाई थी ना, वो मैं बोल रही थी। तो वो कहता है हमेशा तुम्हें खाने के बारे में ही सोचता है क्या। वो भी बात को संभाल लेती है और तेजस बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रहा, वो चला जाता है वहाँ से। और यहाँ पे रोशनी परेशान हो जाती है। तभी शिखा कहती जाओ ना उसे रोको करके। फिर रोशनी कहती है उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, अब वो जाके काकू को बता ही देगा करके, अब वो फेस करना पड़ेगा। अच्छा है। यहाँ पे साइली को मिलने के लिए जूही उस भाऊ को भेजती है जो उसका दुकान देख के उसे पैसे देने वाले होते हैं, और ये रेणुका देख लेती है और उसे पूछती है आप कौन हो। तो वो कहता है आप कौन हो,
तो रेणुका और उसकी बहस होती है। वो कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, आप क्यों यहाँ टहल रहे हो? तो वो कहता है कि अच्छा तो आप है रेणुका फूल वाली। और एकदम से रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। उतने में ही साइली बाहर आती है और कहती है भाऊ आप यहाँ पे। वो उस आदमी से बात करने करती है, तभी रेणुका वहाँ से जा रही होती है। तभी वो आदमी कहता है मैंने तुम्हारी दुकान देख ली, एक काम करो इस पे साइन करो और ये पैसे ले लो 40,000। वो गिनती है और उस पे साइन करती है। ये सब रेणुका देख लेती है और वो आदमी चला जाता है। साइली भी वहाँ से जा रही होती है। उतने में रेणुका उसे रोकती है और कहती है तुझे पैसों की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुझे इतने सारे पैसे मिले थे, वो क्या किए? और बहुत सारे ढेर सारे सवाल वो साइली को पूछती है। साइली कहती है मुझे कुछ काम है, इस वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो कहती है अच्छा तो मुझे बताया नहीं तूने ये सब कर रही है करके, ऐसा सब कर रही है? तो वो कहती है कि मुझे काम है, मैं जा रही हूँ करके, और कोई ग्राहक आए तो उसे कह देना मैं बाद में आके उनसे बात कर लूँगी करके। और वो वहाँ से चली जाती है। घर पे सचिन और साइली टेबल पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। उतने में ही तेजस चीखते चीखते आता है, आई बाबा सचिन इधर आ। सबको बुलाता है और बिठाता है और कहता है मुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। यहाँ पे सचिन अपना शुरू हो जाता है, ये गुड न्यूज़ ये देगा क्या? इसे नौकरी मिली क्या अमेरिका में, यहाँ पे बैठे बैठे? क्या घन चक्कर है। यहाँ पे रेणुका कहती है परेश तुम अपने बेटे को बोलो चुप रहने के लिए। परेश कहता है बात तो करने दे उसे। तभी वो कहता है तेजस बोल करके। तेजस यहाँ पे बोलता है कि रोशनी ने पार्लर फ्रेंचाइजी को दे दिया। तो यहाँ पे साइली कहती है तो अब उसका नाम तो रेणुका ब्यूटी पार्लर नहीं होगा ना? तो वो कहता है नहीं, वो ब्रांड का नाम रखा है। और ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है। उतने में ही वहाँ पे रोशनी आ जाती है और तेजस उसे कहता है रोशनी आओ आओ, मैं माँ को वही बता रहा था पार्लर की बात। और रोशनी एकदम से चौंक के वहाँ पे खड़ी हो जाती है तेजस के बाजू में। और यहाँ पे रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है। रेणुका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब पार्लर का नाम रेणुका's ब्यूटी वर्ल्ड नहीं रहा, अब ये सिर्फ फूलों की दुकान ही उसके नाम पे है। ये सोच के रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे तेजस बोल रहा होता है कि अब वो फ्रेंचाइजी को दिया है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा करके। रोशनी भी कहती है हाँ अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर और मैं पार्लर्स खोलूँगी, तब मैं रेणुका ब्यूटी पार्लर ऐसे रखूँगी नाम करके। यहाँ पे रेणुका सब बात संभालने की कोशिश करती है, हाँ हाँ ठीक है मुझे तो तेरे पे भरोसा है, ऐसा वैसा दिखाती है, लेकिन अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे सचिन कहता है कितने दिन हुए तूने ये फ्रेंचाइजी को दिया है? तभी वो कहती है अभी कुछ दिन हो गए करके। यहाँ पे सचिन कहता है साइली को कि तूने भी फ्रेंचाइजी के बारे में सोच, ये नाम बदल देंगे। तो वो कहती है नहीं, मैं अपने फूलों की दुकान का नाम वही रखूँगी करके। और यहाँ पे जानबूझकर रेणुका को लगता है कि वो मुझे ताना मार रही है। इतना सब कुछ हुआ है लेकिन रोशनी की अकड़ नहीं जाती। वो साइली को बोलती है मैं भी वही रखूँगी नाम, बस थोड़ी टाइम की बात है करके। यहाँ पे रेणुका कहती है जाओ फ्रेश हो जाओ रोशनी करके। वो चली जाती है, उसके पीछे पीछे तेजस भी चला जाता है। यहाँ पे रेणुका उठती है और अपने कमरे में चली जाती है जो सचिन और साइली का कमरा होता है। यहाँ पे साइली कहती है मुझे लगा था कि काकू बहुत गुस्सा होंगी करके, लेकिन वो तो गुस्सा नहीं हुई है। सचिन कहता है ये तूफान के पहले की शांति है करके। साइली किचन में चली जाती है। सचिन बाबा के पास आके बैठता है और कहता है ये क्या है, ये क्या कुछ बोली ही नहीं, क्या बोल रही है? तो वो कहता है उसके अंदर तो कुछ चल रहा था लेकिन बाहर उसने दिखाया नहीं। यहाँ पे कहता है बाबा मैंने तुझे पहले ही बताया था ना कि मैं ये सब भांडा फोड़ता हूँ करके, तो इसको ये मौका ही नहीं मिलता खिसकने का। परेश कहता है जाने देना छोड़। रेणुका ने रोशनी को अपने कमरे में बुलाया होता है। यहाँ पे रोशनी आती है और कहती है काको आपने बुलाया? रेणुका कहती है दरवाज़ा लगाओ। रोशनी दरवाज़ा लगा के वापस रेणुका के पास आती है। तभी यहाँ पे रेणुका रोशनी पे चिल्लाना शुरू कर देती है कि तूने ऐसे कैसे किया, मुझसे बिना पूछे तूने उस पार्लर का नाम कैसे चेंज किया? वो कहती है काकू लेकिन वो फ्रेंचाइजी वो। रेणुका रोशनी पे चीखती है और कहती है मुझे कुछ सुनना नहीं है, तूने ऐसा सब करने से पहले मुझसे एक बार पूछा था? तभी रोशनी कहती है मुझे आपको सरप्राइज़ देना था। तो वो कहती है ये सरप्राइज़ है या शौक है? बाहर देखा ना कैसे वो साइली और सचिन मजाक बना रहे थे, सिर्फ साइली का ही फूलों का दुकान मेरे नाम पे है, अब पार्लर में भी मेरा नाम नहीं है। क्या करती है तू रोशनी, तूने ऐसा कैसे किया? तूने एक बार भी पूछना ज़रूरी नहीं समझा और उसे बहुत बुरा भला कह रही होती है। रेणुका कहती है तुझे पता है ना ये पार्लर खोलने के लिए मैंने तुझे पैसे दिए थे, ये घर गिरवी रख के, भूल गई क्या? तू तो घर घर जाती थी मसाज करने के लिए, मैंने तुझे पैसे दिए ये घर गिरवी रख के और तू भूल गई? ये सुन के रोशनी का भी आपा चढ़ जाता है और वो कहती है लेकिन काकू मैंने आपको पैसे वापस कर दिए थे ना।
अपने पापा से लेके आपके सारे पैसे मैंने लौटा दिए थे। और उसका सुर एकदम ऊंचा रहता है। तभी यहाँ पे रेणुका चिल्लाती है उस पर और कहती है, तेरा सुर और तेरी आवाज़ नीचे रख रोशनी, इस लहजे में मुझसे बात नहीं करना है, भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी बहू है। यहाँ पे रोशनी का चेहरा नीचे हो जाता है, उसकी आंखें झुक जाती है। यहाँ पे रेणुका तो एकदम तमतमाई होती है। उसे रोशनी पे बहुत गुस्सा आता है। वो सारा गुस्सा रोशनी पे निकाल देती है और फिर रोशनी को कहती है, अगर आइंदा से तूने कोई भी बात मुझसे छुपाई, इतनी सी भी बात मुझसे छुपाई, तो देख लेना मैं तेरी माँ नहीं रहूँगी, मैं तेरी सास बन जाऊँगी। और तू कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो या फिर दुबई की परी क्यों ना हो, लेकिन ये घर मेरा है और मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही होगा। और तू मेरी बहू है, समझी। यहाँ पे पहली बार रेणुका ने कुछ तो सही किया है, रोशनी को उसकी जगह दिखा दिया। फिर रेणुका उसे कहती है, जाओ अब यहाँ से। रोशनी वहाँ से चली जाती है, बाहर आती है कमरे से और यही सोचती है कि ये बात पता चली तो काकू ने इतना सब कुछ सुनाया और वो इतनी भड़की है, तो मेरे बाकी के राज अगर उन्हें पता चल गए तो क्या होगा।